दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल ने मिलकर मैदान में ऐसा गर्दा उड़ाया जिसे देखकर पूरा न्यूजीलैंड देखता ही रह गया। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे फटाफट देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे का जबरदस्त रोमांच। जैसे ही गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, वडोदरा का आसमान शोर के सैलाब से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, जो शुरुआत भारतीय फैंस ने अपने सपनों में सोची थी, हकीकत उससे बिल्कुल उलट निकली। नई सफेद गेंद, हल्की सी नमी और मददगार पिच पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी और काइल जेमिसन आग बरसा रहे थे और भारतीय टॉप ऑर्डर उनके सामने जूझता हुआ नजर आया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हेनरी ने एक ऐसी इन स्विंगर फेंकी जो लहरदार तरीके से अंदर आई। रोहित शर्मा ने क्लासिक डिफेंस खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधा स्टंप्स में जा घुसी। रोहित 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि ये गेंद पढ़ना किसी के लिए आसान नहीं था। 5वें ओवर में जेमिसन का कद और उनकी अतिरिक्त उछाल भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर भारी पड़ गई। ऑफ स्टंप के बाहर उठती हुई गेंद पर गिल ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद सीधा पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। गिल 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 7वें ओवर में हेनरी ने एक तेज और उछलती बाउंसर डाली। श्रेयस अय्यर लालच में फंस गए और गेंद हवा में उछल गई। आसान कैच के साथ श्रेयस अय्यर 15 गेंदों पर 9 रन पर चलते बने। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 27 रन और 3 बड़े विकेट वापस ड्रेसिंग रूम में। वडोदरा के हजारों दर्शक कुर्सियों पर जमे हुए मानो किसी बुरे सपने को अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हों। ऐसे संकट की घड़ी में मैदान पर पहुंचे किंग विराट कोहली और उनके साथ आए भरोसेमंद साथी केएल राहुल, और यहीं से भारतीय पारी का असली अध्याय शुरू हुआ। दोनों ने शुरुआत से ही निर्णय कर लिया कि अब इस मैच को सिर्फ स्ट्रोक प्ले से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और सोची समझी आक्रामकता से जीता जाएगा। शुरुआती कुछ ओवरों में कोहली और राहुल ने लगभग हर गेंद को उसकी पूरी इज्जत दी। गेंद को आखिरी पल तक देखते हुए सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, मैदान के हर कोने में गैप ढूंढे और स्कोर बोर्ड को बिना जोखिम के आगे बढ़ाते रहे। जब 15वें ओवर में मिचेल सैंटनर स्पिन आक्रमण लेकर आए, तो कोहली ने उनके खिलाफ 2 मनमोहक चौके जड़कर जैसे पूरे स्टेडियम को संकेत दे दिया कि किंग अभी जिंदा है। राहुल का अंदाज इससे बिल्कुल अलग था, लेकिन उतना ही सुंदर था। उन्होंने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बैकफुट और फ्रंट फुट दोनों पर क्लासिक ड्राइव्स खेले। गेंद को देर से खेला और बॉलर की लाइन लेंथ को अपनी बैटिंग से पूरी तरह बिगाड़ दिया। 20वें ओवर के बाद दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदला, स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर खेलना शुरू किया। सैंटनर और सोढ़ी की गेंदों को पैरों का शानदार इस्तेमाल करते हुए कभी कवर के ऊपर से, कभी लॉन्ग ऑन के सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। रन रेट धीरे धीरे 4 से ऊपर, फिर 5 के पार निकलने लगा और भारतीय डगआउट में उम्मीदें लौटने लगी। 32वें ओवर में जब जेकब डफी गेंदबाजी करने आए, तो कोहली ने एक तेज सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। हेलमेट उठाकर बल्ला आसमान की ओर करके उन्होंने पूरे वडोदरा को अपनी महानता का फिर एक बार गवाह बना दिया। स्टैंड्स में बैठे फैंस के चेहरे पर राहत और गर्व दोनों साफ झलक रहे थे। 38वें ओवर में इस सोढ़ी के खिलाफ राहुल ने जो शॉट खेला, वो इस मैच की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक बन गया। कदमों का जादू दिखाते हुए वो पिच तक पहुंचे, गेंद की फ्लाइट को भांपा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स की ऊंची कतारों तक पहुंचा दिया। इसी छक्के के साथ उन्होंने भी अपना शानदार शतक पूरा किया। राहुल की ये 108 रनों की पारी लय, धैर्य और क्लास का ऐसा मिश्रण थी, जिसमें 9 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती और क्रूरता दोनों यही है कि शतक के जश्न के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए राहुल कैच दे बैठे और भारत को बड़ा झटका लग गया। राहुल के आउट होते ही क्रीज पर आए भारत के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, और स्टेडियम का माहौल एकदम बदल गया। पंत क्रीज पर आते ही किसी तूफान की तरह छा गए। शुरू की कुछ गेंदें देखी और फिर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 42वें ओवर में मैट हेनरी अपना आखिरी स्पेल लेकर आए, लेकिन पंत ने उनकी पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोककर पूरे मैच की कहानी ही बदल दी। पहला छक्का लंबा, दूसरा और भी ऊंचा और तीसरा तो मानो आसमान चीरता हुआ स्टैंड की आखिरी कतार में जा गिरा। स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पंत पंत पंत। पंत ने सिर्फ 31 गेंदों पर 68 रनों की ऐसी प्रलयकारी पारी खेली, जिसमें 5 कड़क चौके और 6 विस्फोटक छक्के शामिल थे कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब लाइन कहां डालें।
हालांकि 45वें ओवर में वो एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिवर्स स्वीप पर चूक गए और 68 रन पर आउट हो गए, मगर तब तक भारतीय पारी पूरी तरह ट्रैक से निकल चुकी थी। दूसरे छोर पर किंग विराट अब अपने चरम पर थे। उन्होंने डेथ ओवर्स में जेमिसन और हेनरी दोनों पर बिना किसी रहम के प्रहार किए। एक ओवर में लगातार 2 कड़क चौके, दूसरे में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर छक्का, फिर मिड विकेट की तरफ फ्लिक करते हुए 4 रन। कोहली ने हर एंगल पर शॉट्स का संग्राम छेड़ दिया। 50वें ओवर तक आते आते कोहली 150 के पार पहुंच गए थे। उनकी फिटनेस, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और शॉट्स की टाइमिंग ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सम्राट कहा जाता है। आखिर में वो 156 रनों पर नाबाद रहे। उनकी इस मैराथन पारी में 14 चौके और 4 छक्के दर्ज थे। रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 7 रन जोड़कर स्कोर को 50 ओवर में 5 विकेट पर 365 तक पहुंचा दिया। एक ऐसा स्कोर जो इस पिच पर न्यूजीलैंड के लिए किसी हिमालय से कम नहीं था। अब 366 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र मैदान पर उतरे तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड के दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों ने बेखौफ होकर अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। कॉनवे ने कवर ड्राइव से शुरुआती संदेश दे दिया कि अगर गेंद जरा भी फुल होगी तो उसे बाउंड्री का रास्ता दिखाया जाएगा। दूसरी ओर रचिन रविंद्र ने पुल शॉट्स और फ्लिक के साथ भारतीय गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ दी और पावर प्ले के भीतर ही कई शानदार चौके निकाले। पिच जो पहले हाफ में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी, अब जैसे बल्लेबाजों की दोस्त बन चुकी थी। शाम ढलते ही गेंद खूबसूरती से बल्ले पर आ रही थी और आउटफील्ड भी तेज हो चुका था। पहले 22 ओवरों के अंदर न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 102 रन बोर्ड पर लगा दिए और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। मैच हाथ से निकलता देख गिल ने अपने सबसे बड़े मैच विनर रहस्यमय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को गेंद थमाई और यही फैसला टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 23वें ओवर में कुलदीप ने रचिन रविंद्र के लिए एक हवा में तैरती हुई हल्की फ्लाइटेड गेंद डाली जो आखिरी पल में तेजी से अंदर आई। रचिन सीधा डिफेंस खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के हल्के से गैप से निकलकर सीधे स्टंप से टकरा गई। रचिन 65 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 6 शानदार चौके थे। इसके बाद क्रीज पर आए न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और कप्तान केन विलियमसन। उन्होंने आते ही कुछ क्लासिक ड्राइव्स खेलकर दिखाया कि ये लक्ष्य उनके लिए भी असंभव नहीं है। उन्होंने कॉनवे के साथ मिलकर एक और शानदार साझेदारी की नींव रख दी। 27वें ओवर में जब सर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो कॉनवे ने सोचा कि अब स्पिनर पर हमला करना होगा, लेकिन यहीं गलती हो गई। एक तेज और फ्लैट गेंद पर बड़े शॉट की कोशिश में कॉनवे गेंद हवा में उठा बैठे और वो फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई। कॉनवे 82 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 8 आकर्षक चौके शामिल थे। स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 143 रन था। मैच अभी भी पूरी तरह खुला हुआ था और यहां से न्यूजीलैंड ने फिर से वापसी करने की कोशिश की। कॉनवे के आउट होने के बाद आए टॉम लैथम, जो भारत के खिलाफ हमेशा खतरनाक साबित हुए हैं। उन्होंने आते ही जडेजा और कुलदीप दोनों के खिलाफ सकारात्मक इरादे के साथ खेलना शुरू किया। स्वीप, रिवर्स स्वीप और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव्स के साथ रन रेट को लगातार ऊंचा रखते गए। 32वें ओवर में विलियमसन ने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर 2 बेहतरीन कमर ड्राइव्स लगाए। गेंद इतनी सटीक तरीके से गैप में गई कि आउटफील्ड पर मौजूद फील्डर केवल दौड़ते ही रह गए। दूसरी ओर लैथम ने स्लॉग स्वीप का शानदार इस्तेमाल किया। एक बार मिड विकेट के ऊपर से, दूसरी बार स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री पार कर दी और देखते ही देखते रन रेट 8 के पार पहुंच चुका था। 35वें ओवर तक न्यूजीलैंड 250 के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गया था और लग रहा था कि कीवी टीम ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगी। भारतीय फैंस अब सिर्फ किसी करिश्मे की उम्मीद कर रहे थे। 39वें ओवर के लिए कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर गेंद रविंद्र जडेजा को सौंपी, शायद ये सोचकर कि अगर अभी विकेट नहीं मिला तो मैच हाथ से निकल सकता है। जडेजा ने इस ओवर की शुरुआत कसी हुई लाइन से की। 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन, तीसरी गेंद पर डॉट और फिर आई इस ओवर की चौथी गेंद, जो मैच की दिशा बदल देने वाली डिलीवरी बन गई। ये गेंद थोड़ी धीमी हल्की टर्न लेती हुई और बिल्कुल सही लेंथ पर पड़ी। केन विलियमसन स्वीप खेलने के लिए झुके, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा उछली और बल्ले का किनारा लेकर सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। विलियमसन 55 गेंदों पर 72 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस कप्तानी पारी में 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे।
स्टेडियम में अचानक शोर का विस्फोट हुआ, भारतीय खिलाड़ी उछल पड़े और न्यूजीलैंड की ड्रेसिंग रूम में बेचैनी फैल गई। लेकिन जडेजा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने तेज आर्म बॉल फेंकी जो जरा सी स्किड हुई। लथम बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए और सीधा स्टंप्स के सामने फंस गए। लथम 32 गेंदों पर 40 रन, 4 चौके और 2 छक्कों के साथ पवेलियन लौटे और स्कोरबोर्ड पर न्यूजीलैंड 4 विकेट पर 270 पर सिमट गया। भारतीय टीम के लिए ये ओवर किसी वरदान से कम नहीं था। जडेजा ने एक ही ओवर में मैच की तस्वीर ही बदल डाली। अब न्यूजीलैंड की सारी उम्मीदें मार्क चैपमैन और माइकल ब्रेसवेल पर टिकी हुई थीं। दोनों ने समझदारी से शुरुआत करते हुए पहले विकेट बचाने और फिर आक्रामक शॉट से रन रेट को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा के खिलाफ कुछ ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाए, जिससे मैच एक बार फिर न्यूजीलैंड के पाले में झुकता दिखाई देने लगा था। 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेसवेल ने हर्षित राणा की गेंद को मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौके के लिए भेज दिया और समीकरण न्यूजीलैंड के पक्ष में चला गया। अब आखिरी 18 गेंदों पर सिर्फ 16 रन चाहिए थे। हाथ में विकेटें भी मौजूद थीं और भारतीय फैंस के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पूरा BCA स्टेडियम एक अजीब से सन्नाटे और घबराहट में डूबा हुआ था। हर भारतीय फैन के चेहरे पर यही सवाल था, क्या मैच यहां से निकल जाएगा? 48वें ओवर के लिए गेंद वापस हर्षित राणा के हाथ में थी और उन्हें पता था कि एक विकेट ही मैच का नक्शा बदल सकता है। उन्होंने ओवर की शुरुआत क्लेवर वेरिएशन के साथ की, कभी स्लोअर बाउंसर, कभी बैक ऑफ लेंथ, ताकि बल्लेबाज खुलकर शॉट न खेल सके। यही प्लान चौथी गेंद पर काम कर गया जब उन्होंने चैपमैन को एक धीमी गति की ऑफ कटर फेंकी। गेंद पूरी तरह से स्पीड बदल चुकी थी। चैपमैन ने बड़े शॉट के लिए बैट स्विंग किया, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद हवा में तैरती हुई लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई और चैपमैन 28 गेंदों पर 44 रन, 3 चौके और 2 छक्कों के साथ आउट हो गए। अब सारा भार माइकल ब्रेसवेल के कंधों पर था। स्कोरबोर्ड पर रन कम, गेंदें कम और दबाव सबसे ज्यादा। और आखिरी ओवर के लिए कप्तान गिल ने एक बार फिर गेंद अपने ट्रम्प कार्ड कुलदीप यादव को थमा दी। 50वें ओवर में कुलदीप ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद सिर्फ किसी बड़े मैच विनर से की जा सकती है। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने ब्रेसवेल को फ्लाइट और टर्न से फंसाया। ब्रेसवेल बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनसे चूक गई और कैच सुरक्षित हाथों में समा गई। ब्रेसवेल 32 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। इसके बाद तो मानो न्यूजीलैंड का निचला क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक एक करके बल्लेबाज कुलदीप की फिरकी के आगे घुटने टेकते गए। जैकब डफी बिना खाता खोले एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हुए और उनकी पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम 365 के लक्ष्य से सिर्फ 5 रन दूर रहकर सिमट गई और भारत ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को 5 रनों के मामूली लेकिन यादगार अंतर से अपने नाम कर लिया। भारत ने 50 ओवरों में 5 विकेट पर 365 रन बनाकर और न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में ध्वस्त करते हुए इस मैच को अपने पक्ष में किया। साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से अहम बढ़त भी हासिल कर ली।